नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे लुसेंट जीके का ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल कहाँ, तो ये हरियाणा में है। और हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राई पानीपत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? कालिदास जी ने तो संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल और डायर को लंदन में किसने हत्या कर दी थी? लंदन में हत्या कर दी थी तो ये उधम सिंह जी ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी 1940 में 12 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती? तो तमिलनाडु में निवास करती। हरियाणवी भाषी की पहली फिल्म कौन सी? तो चंद्रावल पहली फिल्म हरियाणवी भाषा की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आसाम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप है। असम का पुराना नाम कामरूप। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर्स कब शुरू किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? जो प्याज ये लहसुन अपन खाते हैं उसमें गंध जो आती है वो किस तत्व की होती है? तो सल्फर की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केंद्र राज्य संबंध का अध्ययन कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटिस थे जो कि इंग्लैंड के थे। ये दिल्ली के वास्तुकार थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में कोई क्षुद्र ग्रह बहुत सारे हैं, और इनके चक्कर में मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है, या पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुदेरो में। मुदेरो कहाँ? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है। पागल के कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? पागल का जो कुत्ता काट लेता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज टीका लगाया जाता है और हाइड्रोफोलिया रोग हो जाता है। रेबीज हाइड्रोफोलिया नामक एक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? तो अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत का सबसे पर्वत शिखर अनाईमुड़ी। नेक्स्ट की बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरामंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक मूंगफली किस राज्य में उत्पादन होती है? तो मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान? तो लेह है। लद्दाख सबसे कम वर्षा वाला, और लेह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती? तो मीथेन गैस निकलती दलदली भूमि में। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कौन सी गैस का रिसाव किया गया था? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये भोपाल गैस दुर्घटना बहुत भयंकर हुई थी।
और ये 1984 को हुई थी, भोपाल में हुई थी और इससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में जनसंख्या मारी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वराज शब्द का पहला सबसे प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद जी ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विलय की क्रांति कब लागू की गई थी? विलय की क्रांति कब और किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। विलय की नीति लागू की थी डलहौजी के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की गई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? जो केसरी नामक अखबार और मराठा नामक जो अखबार चलाया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था, ये अखबार था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, डोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से? तो भू राजस्व व्यवस्था से डोडरमल का संबंध। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनेस साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला किस जैन संत की प्रतिमा है? तो ये गोमतेश्वर महाराज की प्रतिमा है, गोमतेश्वर जी की प्रतिमा कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? जैसे अभी चुनाव का समय आ गया है, 21 वर्ष कम से कम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में? सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में? तो अमेजन नदी में सर्वाधिक पानी, अमेजन नदी में मात्रा ज़्यादा है। जून से सितंबर के दौरान में तैयार होने वाले फसलों को क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं जून से सितंबर। चंडीगढ़ के लिए प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने रॉक गार्डन बनवाया चंडीगढ़ में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से? तो कुश्ती से योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, स्वतंत्रता संग्राम के समय। स्वतंत्रता के बाद में देशी रियासतों का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्र देशी रियासत का एकीकरण तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितनी भी देशी रियासत थी उनका एकीकरण किया था। फर्टियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फर्टियर गांधी कहा जाता है, फर्टियर गांधी। कुका आंदोलन का संबंध किससे है? तो कुका आंदोलन का गुरु राम सिंह से संबंध है, कुका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा मोहन राय के द्वारा की गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान था, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने की थी गुरु तेज बहादुर की हत्या। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो शाहजहां की बेगम जो मुमताज महल थी, ये 14वीं पत्नी से 14वें बच्चे की मां के प्रसव के कारण मारी गई थी और इनकी याद में ताजमहल बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला का अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? चित्रकला तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? सिख धर्म के कौन से गुरु थे जिसने जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हुमायूं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं,
किसने अपने विजय स्तंभ उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? तो उड़ीसा में, और उड़ीसा में पूरी जगह पर जगन्नाथ मंदिर है, पुरी में भी उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था और 1191 में हुआ था। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी आएगा। और अगर जगह पूछी जाए तो 1191 में तराइन के युद्ध 1191 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सिकंदर का शिष्य कौन था? तो अरस्तु जो था वो सिकंदर का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुंभ में का मेला का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? कुंभ मेले का आयोजन किसने शुरू किया था? तो यह हर्षवर्धन जी के द्वारा कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए, किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है? 4 जगह पे कुंभ में का मेला लगता है। और यह कहाँ पर लगता है? तो ये 4 जगहों पर लगता है और ये हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? जैसे मैंने उस प्रश्न में जिक्र नहीं किया क्योंकि इसी के नीचे प्रश्न दिया था। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद भी गंगा यमुना के संगम पर है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है। जैसे मैंने अब हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और नासिक में ये नदियों के नाम भी है। हरिद्वार में गंगा, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, अजंता की गुफाएं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित? अजंता में जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी? तो हैदराबाद है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचना प्रणाली या पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब किया था? 1972 में पिन कोड प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? तो समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस जो थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत का प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चली थी। और कहाँ पर चली थी? तो डेक्कन क्वीन में चलाई गई थी। भारत की प्रथम रेल 1925 में डेक्कन क्वीन चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा गया तो यहाँ पर राजस्थान आएगा, लद्दाख नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका रहता है? तो अंटार्कटिक जो है ये पूर्णतः महाद्वीप है और ये यहाँ बर्फ से हमेशा ढका रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए, पृथ्वी तल का कितने % भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2 पर महाद्वीप का भूभाग पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लिया है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद जो हुआ था वो किस द्वीप पर है? तो कच्चा विपू द्वीप या न्यू मोरे द्वीप पर विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के उत्तर व दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3,214 वर्ग किलोमीटर विस्तार है भारत का, 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे भारत का समय ग्रीनविच समय से आगे है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए,
भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कुल नहीं पूछा, खाली स्थल सीमा की लंबाई पूछा है तो 15,200। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग, ये लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, वो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत खड़ा, वहाँ पहले क्या हुआ करता था? तो तेतीस नामक सागर हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, पेरियार केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती? तो सदा है सरहद कहलाती थी, अब बंद हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइट कोयला है कोयले की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट कोयला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन से? ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा बनाया गया था। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रबी की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण करने की पद्धति की शुरुआत किसने की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत की गई थी। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहा जाता है? फुटबॉल में जो ब्लैक पर्ल जिसे काला हीरा कहा जाता है, वो पोलो को काला हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य में पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? पोलो खेल का उद्गम किस राज्य को माना जाता है? तो मणिपुर को पोलो खेल का जनक उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लिया है। गेमी बट शब्द का प्रयोग किस खेल में? तो शतरंज में गेमी बट शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट के पिच में पेम्पिंग क्रीज व स्टंप की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। 4 फुट की दूरी होती है। क्रिकेट के पिच में पेम्पिंग क्रीज व स्टंप की दूरी 4 फुट होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से सिली पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। किस देश में टीम फुटबॉल विश्व कप में 5 बार जीता? तो ब्राज़ील टीम देश की फुटबॉल में 5 बार जीती थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।